एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो कोई पूछता नहीं पर आता सबके मन में कि क्या है सही वक्त प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। 12th के बाद, बीटेक के बाद, बीएससी के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, एमटेक के बाद और क्या कहें हाई स्कूल के बाद, सबका अलग अलग वो होता है थिंकिंग कि यार कुछ कहते हैं कि मुझे हाई स्कूल के बाद करना चाहिए, कुछ कहते हैं यार 12th के बाद से स्टार्ट कर दो, कुछ कहते हैं यार पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करें फिर उसके बाद। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद जॉब करके फिर आते हैं। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या सही वक्त है हमारा, ठीक है, तैयारी स्टार्ट करने के लिए। देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि एसएससी क्या है, ठीक है। अब आप सोचते हैं कि यार मैंने बीटेक करी है, एसएससी में यूँ ही निकाल लूँगा, तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि आप यूँ ही निकाल लें, क्योंकि जो एसएससी में आता है ना वो ना हमारी बीटेक में आता है, ठीक है, ना हमारी किसी और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में आता है, ठीक है। मैथ की बात कर लें तो बहुत ही बेसिक लेवल की मैथ आती है, ठीक है। तो ये कहना ज़रूरी नहीं है कि यार बीटेक वाले का हो जाएगा, बीएससी वाले का नहीं होगा, बीए वाले का नहीं होगा, ये सब बकवास है। प्लस देखिए, अगर आप बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने 4 साल उसके बीटेक के दे रहे हैं। अब उस 4 साल उस बीटेक के दे रहे हैं ना, उसके बाद फिर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी एज हो जाएगी 21 22 करीब के आसपास, ठीक है। अगर आपको स्टार्ट करना है या तो आपके मन में है नहीं, ठीक है, कि यार मुझे कब से स्टार्ट करना है, पर अगर आपको पहले से पता है कि मुझे एसएससी में ही जाना है, तो जो मुझे लगता है कि अपनी अगर आप बीटेक में कर रहे हैं, इस वक्त पहुंच चुके हैं और आपका चल रहा है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तो वहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे कि थोड़ा थोड़ा दिन में 1 घंटा 2 घंटा अपने आप उसके लिए दीजिए, अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए, कितना बूस्टअप करिए अपने आप को। अगर आपको पहले से पता है कि नहीं, 12th में ही आपको पता लग गया कि मुझे यार एसएससी में जाना है, मेरे फादर कह रहे हैं, मुझे पेरेंट्स कह रहे हैं मुझे एसएससी में जाना है, तो फिर ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। फिर मेरी नज़र में बीटेक करना सही नहीं है, क्योंकि बीटेक आप करेंगे 4 साल आपके लगेंगे। इससे अच्छा आप बीएससी करिए, ठीक है। ऐसा कोई सब्जेक्ट चुनिए जो आपका यहाँ में आ सकता है, ठीक है। और या फिर कोई भी आप ऐसा सब्जेक्ट चुन लीजिए जो आप मैथ, मेरे ख्याल से मैथ सही है, मैथ्स या इंग्लिश हुआ, ठीक है, ऐसे किसी को चुनिए। और इंग्लिश वैसे मेरे ख्याल से सही है, इंग्लिश का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या मैथ्स चुनिए और फिर उससे करिए, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी भी प्रिपरेशन करते रहिए। ये मत सोचिए कि यार मेरी बीएससी कंप्लीट हो जाएगी तब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। कर दीजिए स्टार्ट अगर आपके पहले से मन में है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट टाइम आपका कौन सा होता है? आपका सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? 12th के बाद अगर आपको पता है तो। नहीं तो सीधी बात तो ये है यार, जब जागो ना तब सवेरा होता है, ठीक है। जब हम जाग गए, जब हमें पता लग गया कि यार हमें ये तैयारी करनी है, तभी स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि अब वक्त हमारे साथ नहीं चलता, ठीक है, हमें वक्त के साथ चलना है, ठीक है। तो ये आपको बात रखनी है कि वक्त हमारे लिए कभी नहीं रुकेगा। हम सोचे कि यार अभी तो बीटेक चल रही है, बीटेक के बाद करेंगे, नहीं। अगर आपको पता है कि हाँ आपको जाना है उस लाइन में, जैसे मैं बताऊँगा, अपनी बताता हूँ, मैं आपको किसी और की नहीं बताऊँगा, मैं अपनी बता रहा हूँ। जब मैं बीटेक कर रहा था, ठीक है, तो मुझे सेकंड ईयर में ख्याल आया था कि यार मुझे एसएससी में जाना है, ठीक है, या फिर मुझे तैयारी करनी है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने सेकंड ईयर में ही, सेकंड ईयर के लास्ट सेम में ही, जो सेकंड ईयर का हमारा आता है 4th सेम, मैंने वहीं से ही खुद घर पे ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जो मेरे दोस्त थे, जो अभी मतलब मेरे को जूनियर थे, उनके छोटे भाई बहन पढ़ रहे थे सीबीएसई में, एनसीईआरटीज़ में लिया आया थोड़ा थोड़ा और पढ़ता रहा, ठीक है। फाइनल ईयर तक आते आते मेरी इतनी प्रिपरेशन हो गई थी कि हाँ मैं कोचिंग के बिना कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने बीटेक के बाद क्या किया, भाई मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और अब मैं जाके तैयारी शुरू करूँगा, ठीक है, तो पास आपके पास टाइम नहीं होगा। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद घर वालों का जो लोड होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि यार वो चाहते हैं कि बच्चा हमारा जॉब करे, ठीक है। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको घर वाले कहते हैं कि यार तेरे पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है, जा तैयारी कर, और अगर 6 महीने में तेरा हो जाता है तो ठीक, नहीं तो प्राइवेट जॉब कर लियो, ठीक है। ये होता है, कई लोगों के साथ हुआ, मेरे फ्रेंड्स उनके साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर वो एक तो डिमोटिवेट होते हैं, बहुत डिमोटिवेट होते थे कि यार घर वालों ने इतना ही टाइम दिया है, मैं कैसे कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये मत सोचिए, तैयारी शुरू कर दीजिए और घर वालों को समझाइए। जिनके पास समय कम भी है ना, तो उन्हें भी, वो भी अपने घर वालों को समझाइए कि यार अगर मान लीजिए मैं एक रास्ते पे चल रहा हूँ और मैं आधे रास्ते पे पहुँच गया और बीच रास्ते से लौट आऊँगा, तो ना मैं
प्राइवेट जॉब करूँगा ना मैं सरकारी जॉब करूँगा, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। समझाइए जिनको, अगर आपको पेरेंट्स अगर नहीं समझ रहे हैं, जिनके समझ रहे हैं तो आप उनका भी पूरा साथ दीजिए, तैयारी करिए, ठीक है। बहुत हेल्प मिलेगी। और मेरे ख्याल से देखिए जो बेस्ट वक्त है वो है 12th के बाद स्टार्टिंग करने का, ठीक है। अगर आप 12th आप कर चुके हैं, आप ग्रेजुएशन आपकी चल रही है और आपको लगता है कि आपको करना है, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए कुछ कभी कभार क्या होता है, मैंने कई से पूछा, यार सर मैं MTS की तैयारी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। MTS की क्यों कर रहे हो यार, सीधे CGL की करो ना। अगर तुम्हें SSC में जाना है सीधे CGL की करो। CGL की करोगे तो MTS की तो अपने आप हो जानी है ना, CHSL की अपने आप हो जानी है, CPO की अपने आप हो जानी है। तो CGL की तैयारी करो ना, सीधे बड़ा सोचो, फिर छोटा तो अपने आप मिल जाएगा। या ठीक है, मैंने जैसे एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैंने सीधे 100 नंबर का टारगेट किया कि यार मुझे 100 नंबर लाने हैं, तो तुम्हारे 50 नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो सीधे ये सोचो ना कि मुझे, अगर तुम अभी 12th के बाद MTS की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो 12th तो तुम्हारी हो चुकी ना, तैयारी उसकी करो जिसके पास अभी मेरे पास टाइम हो। CGL के लिए टाइम है, ठीक है। CGL की तैयारी स्टार्ट करो, अपनी ग्रेजुएशन करते रहो और MTS वगैरह के एग्जाम देते रहो। ये थोड़ी नहीं कि सर मुझे MTS ही करना है, तो ये मत सोचो यार, बड़ा सोचो, ठीक है। छोटा सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, बड़ा सोचो, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो। CHSL सोचो, CPO सोचो, और जिसको UPSC में जाना है तो वो सीधे ये सोचो ना मुझे UPSC ही देना है। बाकी फिर वो CPF देना चाहता है, CDS देना चाहता है, वो उसके मन की मर्जी है। बड़ा सोचो, छोटा अपने आप अचीव कर लोगे यार। किसी को माउंट एवरेस्ट पे जाना है ना, तो वो कंचनजंगा या कैलाश पर्वत तक पहुंच जाएगा आराम से, ठीक है। छोटे जो पर्वत है वैष्णो देवी तक पहुंच जाएगा। पर जो सोचे यार मुझे सिर्फ वैष्णो देवी तक ही जाना है, तो वो माउंट एवरेस्ट नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तो बड़ा सोचो, 100 नंबर का सोचो यार, 100% का सोचो, 70% नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है। और क्या पता 100% भी आ जाए, क्योंकि अगर हम उस हिसाब से मोटिवेट करेंगे। और सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है यार, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट हमेशा रखना, ठीक है। अगर तुम डीमोटिवेट हो गए कभी भी, वहीं मामला गड़बड़ है, वहीं तुम्हारी हार हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा सेल्फ मोटिवेट रखो अपने आप को। कोई कहे कि यार तू गलत रास्ते पे जा रहा है, सीधे बोलो कि यार अगर मैं गलत रास्ते पे चल के अगर सक्सेसफुल होता हूँ ना, तो मुझसे ज़्यादा बेहतरीन और इससे सही रास्ता कोई नहीं है मेरे लिए, ठीक है। कोई भी कहता है यार तू गलत रास्ते पे जा रहा है, कुछ नहीं रहेगा सरकारी पे, तो सीधे बोलो यार कि अगर ये रास्ता गलत होता तो मैं इस रास्ते पे आता ही नहीं, ठीक है। मेरे घर वाले मुझे नहीं भेजते। लोग कहते हैं कि यार ये प्राइवेट जॉब कर ले, सरकारी जॉब कर ले। देखो सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। मैं नहीं कहता कि प्राइवेट जॉब ख़राब है या सरकारी जॉब अच्छी है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। कोई अगर प्राइवेट जॉब में जाना चाह रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, ठीक है, मेहनत करना कर सकता है, बिल्कुल जाओ यार। देखो तुम अगर प्राइवेट जॉब का शौक है कि भाई तुम्हें कांच के कमरे में रहना है, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, प्लस तुम्हें सरकारी जॉब पसंद नहीं है। कई लोग होते हैं, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको सरकारी जॉब पसंद नहीं है, वो कहते हैं यार हम प्राइवेट ही करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, ओरेकल वगैरह में वो काम कर रहे हैं, तो उनका मन होता है कि यार ठीक है हम कर रहे हैं जॉब, अभी स्टार्टिंग है, उनकी सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, पर वो कहते हैं कि यार एक टाइम आने पर सैलरी अच्छी हो जाएगी। वो ठीक है, अच्छा है यार, ठीक है। मैं सरकारी में हूँ, तो दोनों का अलग अलग रहता है कि यार सरकारी अलग, प्राइवेट अलग, ठीक है। दोनों की लाइफस्टाइल अलग होती है, तो बहुत अंतर होता है। डिपेंड करता है कि हम कौन सी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि जो आप सपना देख रहे हैं, अगर कभी आप सो भी रहे हो ना, पता लगन किसे कहते हैं, अगर आप सो भी रहे हो तो आपको अगर सपने भी आए ना, तो ये सपने ना आए कि यार मैं उस लड़की के साथ घूम रहा हूँ, मैं उस लड़की के साथ घूम रहा हूँ। अगर सपने भी आए ना आपको, तो वो सपने हैं जो आपके सरकारी की लाइफ से जुड़े हुए, कि यार मेरी सरकारी जॉब लग गई, फिर उसके बाद मेरी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, ठीक है। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है उन लोगों के लिए, देखिए जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, जिनके पास भैया पहले से बहुत पैसा है, उनकी लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आएगा सरकारी के पास। पर मान लीजिए किसी के पास फैमिली जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, उसके लिए सबसे बड़ा सेल्फ मोटिवेशन पता है ये होता है कि यार वो ये सोचे कि बाई चांस अगर मेरी सरकारी लग गई, बाई चांस में सोचिए लगेगी, बोली 100% मेरी सरकारी लग गई, तो उसके बाद मेरी फैमिली कैसी होगी, मैं कैसा होऊंगा, क्या असर पड़ेगा ना। और अगर नहीं लगी तब पेरेंट्स को कैसा फील होगा, ये सोचिए। वहाँ से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मुझे मिला था, मैं अपना बता रहा हूँ, तो आपको भी मिलेगा, गारंटी मिलेगा। तो सोचिए कि कंडीशंस क्या होंगी, ठीक है। और वही सबसे जो वीडियो थी, मेन जो मैं थोड़ा टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा आपको बताना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ के कई लोग होते हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो मुझे थोड़ा फील बुरा लगता है कि यार मैं एक सवाल कर रहा था और 5 मिनट लग गए सवाल को करने में, यार अब क्या होगा मेरा। तो ये मत सोचिए यार, ठीक है कि सवाल करने 5 मिनट लग रहे हैं, दोबारा कर यार, 4 मिनट लगेंगे। मैं कह रहा हूँ 3 बार कर, 10 बार कर, टाइम कम लगेगा, ठीक है। उस सवाल को अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, उसी तरह के 4 सवाल और कर लो, ठीक है, प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी।
तो ये मत सोचिए कि वो कहते हैं ना कि अगर प्रॉब्लम आपको लाइफ में आ रही है, आप फेल हो रहे हो और उस फेलियर के बाद आप रुक गए, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। और अगर आप उस फेलियर के बाद नहीं रुके तो आपसे बड़ा सक्सेसफुल कोई नहीं होगा, ठीक है। तो फेलियर से आगे बढ़ना सीखो, फेलियर पर रुकना मत, ठीक है। कई कहते हैं सर मेरे पिछली बार CHSL में सिर्फ 100 मार्क्स आए थे, अब कितने आएंगे? ठीक है, पिछली बार 100 मार्क्स आए थे कुछ तैयारी में, अब तो 1 साल का और टाइम मिल गया, तो कम से कम 150 प्लस लाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये मत सोचो कि पिछली साल मेरे 100 आए थे, मैं रह गया तो अब मेरे पास टाइम नहीं है। ये सोचो जब पिछली बार 100 आया तो इस बार तो उससे ज़्यादा आएंगे, तो ये सोच के, ठीक है, तैयारी करो। तो बाकी तो सब देखिए थोड़ा बहुत लक का होता है, मैं मानता हूँ कि लक डिपेंड करता है, ठीक है। ये नहीं कि लक बिल्कुल मायने रखता, लक चाहिए हमें, ठीक है। पर अगर परसेंटेज की बात करूँ ना, तो 90% हमारी मेहनत होती है और 10% कहीं लक होता है, ठीक है। लक कैसा होता है कि यार बाई चांस थोड़ा सा कुछ हमारे लक में कुछ क्वेश्चन आ गए, हमारे ऐसे क्वेश्चन आ गए जो हमने पढ़े हुए थे, ठीक है, तो वो लक वहाँ डिपेंड करता है। लक नंबरों में डिपेंड नहीं करता, जॉब पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा चेंज करिए, अपनी जो देखने का नज़रिया है ना वो थोड़ा सा बदलिए, और जिनका नज़रिया बदला हुआ है वो बहुत बेहतरीन है, मैं कोई दो राय नहीं है। प्लस अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की और आप करना चाहते हैं, सोचिए मत, इस वीडियो को ख़त्म होते ही आप ये सोच लीजिए मुझे तैयारी करनी है और स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। स्ट्रेटजी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको नहीं करनी है तो मत करिए, ठीक है। आंख बंद करके एक बार सोचिए कि आपका दिल क्या कह रहा है। अगर दिल कहता है भाई करनी है तो कर दीजिए, दोबारा मत सोचिएगा कि यार नहीं करूँगा, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। देखिए कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, चाहे वो सरकारी जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, ठीक है। तो परफेक्ट जब कोई इंसान नहीं होता ना, तो फिर ये मत सोचिए कि मुझे कुछ परफेक्ट ही चाहिए, ठीक है। अपनी कमियों को अपनाइए, उनको दूर करिए, ठीक है। सरकारी जॉब की कमियों को देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, उसकी जो अच्छी चीज़ें उसको देखिए। अगर प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं तो उसकी अच्छी चीज़ों को देखिए, थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिलेगा। और वही मैं दोबारा कहूँगा, लास्ट जो मेरा बस ये वीडियो ख़त्म होने वाला है कि अगर अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, चाहे आपका अभी आप कोई सी भी क्लास में हो, मैं कह रहा हूँ चाहे अभी आप हाई स्कूल कर रहे हो, अगर आपका मन है करने का तो स्टार्ट कर दीजिए तैयारी। 12th हो गया, 12th कर दीजिए। पर मेरी नज़र में जो मुझे बेस्ट तरीका लगता है कि देखिए 12th के बाद थोड़ा सा हमें अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपकी भी ग्रेजुएशन चल रही है तो आप स्टार्ट कर दीजिए तैयारी, स्टार्ट कर कोई से भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बीटेक वालों के लिए 4th ईयर, स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आप अभी बीटेक हो चुकी है, आप उसके बाद एमटेक कर रहे हैं, अगर आपको सरकारी में जाना है स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और फुल टाइम मत दीजिए उसको। अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हैं बीटेक में या कभी, तो उस 6 घंटे में से 1 घंटा अपना, या मैं तो कहूँगा आधा घंटा अपना इन सब चीज़ों को दीजिए, ठीक है। और बस एक तरह से कहते हैं ना, वो कहानियों की तरह पढ़िए, जैसे आप चेतन भगत की बुक्स पढ़ते हैं तो उनकी तरह आप पढ़िए, ठीक है। ये नहीं कि भाई आप लग गए और पूरी रात बस मैथ या हिस्ट्री या पॉलिटी पढ़ने में लगे हैं, उस वक्त मत पढ़िए, क्योंकि उस वक्त आपको डिग्री भी चाहिए, डिग्री नहीं मिलेगी तो कैसे आप कर लेंगे, ठीक है। तो बेस्ट टाइम क्या है हमारा, 12th से लेकर ग्रेजुएशन के बीच का सब जो वक्त होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो सोचिए मत, तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। पर अगर आपको ग्रेजुएशन करे हुए फिर 1-2 साल हो चुके हैं और आप जॉब कर रहे हैं, तो अगर आपको करना है तो आपको मेन यही कहूँगा कि थोड़ा मुश्किल होगा पर इम्पॉसिबल नहीं है। मैं वो आपको आगे आने वाली वीडियो में ये भी बता दूंगा कि अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आप जॉब कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए सरकारी जॉब के लिए, ठीक है। वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, और वंदे मातरम।